हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अवार्ड हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, आज हम फिर से एक नई अपडेट लेकर आए हैं स्टडी एंड एजुकेशनल फील्ड में। तो आज हम किसी वैकेंसी की बात तो नहीं करेंगे, बट आज हम एक पोस्ट और एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे जिसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को, और आपको उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एज लिमिट होती है, आपको क्या स्टडी करना होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपने थंबनेल में वो पता कर ही लिया होगा। आप अगर थंबनेल पर क्लिक करके ही आए हैं तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ CID मेंशन किया हुआ है, तब समझ गए होंगे उसी से लेकर कुछ रिलेटेड है, उसी से कुछ। तो मुझे पर्सनली ये प्रोफेशन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप भी इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो लेकिन यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है गाइस, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। यहाँ मैं आपको प्योरली बिल्कुल सही और करेक्ट बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको इस जॉब के लिए कैसे रेडी होना होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या क्या आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी होगी खुद में। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं CID है क्या। तो CID की यहाँ पर फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन मतलब कि कहीं पर भी कुछ भी क्राइम से हो, कुछ भी आप कोई भी ऐसा केस होता है इससे रिलेटेड, तो वो अगर आपके डिपार्टमेंट में आता है, आपके अंडर, तो आपको उसे सॉल्व करना होता है। क्लियर? आपको पूरी एक टीम दी जाती है, उसके अंडर आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो CID स्टैंड्स फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इट इज़ अ क्राइम डिटेक्टिंग एजेंसी विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक एजेंसी है क्राइम डिटेक्टिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इट इज़ अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। Those officers who work in this department is known as detectives। जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं ऑफिसर्स, वो उन्हें डिटेक्टिव्स भी बोला जाता है और CID ऑफिसर्स भी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 1st of April 1906। तो ये उस टाइम पर एस्टैब्लिश हो गया था। आपने CID सीरियल भी देखा होगा जो अप्रोक्स 20 to 25 ईयर्स से आ रहा है, जिसके कारण ही ये जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है यंगस्टर्स में। तो दे इन्वेस्टिगेट केसेस लाइक मर्डर केस, सीरियल असॉल्ट केस, रॉबरीज, फ्रॉड एंड एनी सेक्शुअल क्राइम एट्सेट्रा। ठीक है, तो आपको सभी तरह के केसेस आते हैं इसमें। दे परफॉर्म इन्वेस्टिगेटिव ड्यूटीज सच एज गैदरिंग फैक्ट्स एंड कलेक्टिंग एविडेंस फॉर क्रिमिनल केसेस एंड फ्रॉड्स। तो आपको एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, पूरी छानबीन करनी होती है। तो यही जस्ट आपका काम होता है कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है। देयर जॉब एज पुलिस डिटेक्टिव्स इज टू कैच द क्रिमिनल, कलेक्ट एविडेंस एंड लास्टली प्रेजेंट इट इन द कोर्ट। It has some other divisions like fingerprints, footprints bureau, anti-human trafficking and missing person bureau, human right department, बैंक फ्रॉड्स, डॉग स्क्वाड, क्राइम इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग तरह के इनके डिवाइड किए होते हैं। देयर इज़ वेरियस पोस्ट अवेलेबल इन द CID डिपार्टमेंट एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वेरी फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट इस तरह से डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी रैंक चेक करते हैं। तो देखिए, CID में जो जॉब से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड रैंक होती है कि सबसे टॉप पर कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम देख सकते हैं ADGP। आपने ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स में सुना होगा, आज मैं आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी बता देती हूँ। तो ADGP ये है सबसे टॉप पर। इनका जो फुल फॉर्म है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आते हैं IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद आते हैं DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। फिर आते हैं SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन इंस्पेक्टर, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सब इंस्पेक्टर और फिर कांस्टेबल। तो अगर आपको कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है तब क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन होगी, और अगर आपको उससे कुछ ऊपर अप्लाई करना है तब क्या। तो अब हम चेक कर लेते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, एजुकेशनल आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू जॉइन एज एन असिस्टेंट इंस्पेक्टर असिस्टेंट एट द CID इज अ क्लास 12th पास। तो आपको मिनिमम क्लास 12 तो पास होना ही होगा, चाहे आप छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 12th होना मस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कुछ भी आप हो सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, इफ़ वन एस्पायर्स टू जॉइन एज अ सब इंस्पेक्टर ही शुड हैव ग्रेजुएटेड। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द एजेंट। तो जो ग्रेजुएशन है वो एजेंट की पोजिशन के लिए भी रिक्वायर है। द क्रिमिनोलॉजी कोर्सेज इज़ एन एडिशनल बेनिफिट फॉर पब्लिकेशन। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी में कोई कोर्स किया हुआ है तो वो आपके लिए एडिशनल बेनिफिट होगा उसमें। मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ऑफर कोर्सेज इन क्रिमिनोलॉजी। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफर करती है, तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड बी द पर्सन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो जो भी कैंडिडेट है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए मस्ट है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर क्या चाहिएगी। तो आपकी हाइट, अगर हम मेंस की बात करें तो कम से कम आपकी 165 सेंटीमीटर्स होने चाहिए। आप इन्हें इंचज़ में, फुट्स में, जो भी आपको चेंज करना है आप इनको कर सकते हैं कन्वर्ट करके। उसके बाद अगर हम वुमेन की बात करें तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर्स दिया गया है। हाइट रिलैक्स एबल फॉर हिल्स मैन एंड ट्राइबल 5 सेंटीमीटर्स है। और जो रिलैक्सेशन में आप और भी अगर आपको चेक करना है SC/ST के लिए तो वो जितने भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स होता है तो वही यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर्स विद एक्सपेंशन। आई साइट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है विद और विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंट विजन 6/6 का इन 1 आई एंड द सेकेंड इज 6/9, ठीक है। उसके बाद नियर विजन आपका क्या होना चाहिए, 0.6 इन 1 आई एंड द सेकेंड इज 0.8। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम की एज के आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर। तो कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी मिनिमम एज 20। अगर आप 20 से बिलो है तो सॉरी गाइज, आपको वेट करना होगा, आप अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट आप इसके लिए प्रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 27 से अबव हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए एज रिलैक्सेशन की तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 इयर्स फॉर SC/ST कैटेगरीज। तो SC/ST को 20 इयर्स तो कम से कम है, 20 ईयर से कम तो आप कर नहीं सकते हैं। बट आपको मैक्सिमम में दिया हुआ है रिलैक्सेशन जो 32 इयर्स तक है। तो अगर आप SC या ST हैं तो आप 32 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें OBC की तो उन्हें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है, जो कि आपके मैक्सिमम एज 27 से चेंज होकर 30 इयर्स हो गई है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे पास क्या है अटेम्प्ट्स। तो अटेम्प्ट्स का मतलब है कि आप कितनी बार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम में एग्जाम देते हैं और आपका क्लियर नहीं होता है तो सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो ऐसे कितने बार कर सकते हैं। इसके लिए फॉर जनरल कैटेगरी, जो भी लोग जनरल में आते हैं उनके लिए 4 अटैम्प्ट्स है। लाइक आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम दिया, फोर्थ टाइम, देन डन। फोर्थ के बाद आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं सेम जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें SC/ST कैटेगरी तो नो लिमिट्स। SC/ST जब तक चाहे वो एग्ज़ाम देते रहें, कभी ना कभी तो क्लियर होगा ही। उसके बाद अगर हम बात करें OBC की तो OBC को मिलते हैं 7 अटैम्प्ट्स, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्लियर कर ही लेते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 बार के बाद। तो आगे हम चलते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये 3 स्टेप्स में होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड सम पोस्ट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ पर वैसे तो है रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू, बट कुछ पोस्ट में रिक्वायर किया गया है कि आपको फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट भी क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू। सो एज आई सेड बिफोर, यहाँ पर 3 स्टेजेस होंगी या हम बोल सकते हैं स्टेप्स होंगे, जिनको आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं तो देखिए बेसिक स्किल्स, यहाँ पर मैंने 3 ही मेंशन की हुई है, बट अगर मैं बताऊँ तो यहाँ बहुत सारी आ जाएंगी। जैसे एक्सीलेंट, जो यहाँ पर पहले दी हुई है मैं आपको वो बता दूँ, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। तो ऑब्वियसली आप ये बहुत ज़रूरी होता है हर एक जॉब में, क्योंकि जॉब में आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। और इंटरेक्शन के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको अपने बातचीत करने का तरीका आपको सब चेंज करना होगा, अच्छा करना होगा। प्लीजिंग मैनर, आपको मैनर्स आपको अच्छी होनी चाहिए। ये यहाँ पर बात आ जाती है कम्युनिकेशन की ही, या आपका एटीट्यूड क्या रहता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। शुड हैव नॉलेज और करेंट हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो आपको इस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि करेंटली सोसाइटी में क्या हो रहा है। सोसाइटी इन द सेंस कंप्लीट, मैं बोल रही हूँ इन द सेंस
तो आपको ये भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आपको अपडेट रहना होगा, मतलब कि इन शॉर्ट तो आपको अपडेट रहना होगा। अब इसमें अगर मैं और चीज़ों की बात करूं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है हर एक चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी कोई भी आप काम करते हैं वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसे बहुत बारीकी से और डिटेल से कीजिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ को पता कीजिए। यही स्किल्स होती हैं जो ये ऑफिसर्स होते हैं, एजेंट टाइप होते हैं या डिटेक्टिव होते हैं, इनको यही करना होता है कि कोई भी अगर कुछ भी चीज़ हो जाए, ये हर एक चीज़ को लाइट नहीं लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लेते हैं कि इसमें भी कुछ चीज़ होगा, इसके अंदर भी कुछ चीज़ है। तो वो जैसा आपने सुना होगा ना, ACP जो थे, जो CID सीरियल है उसमें वो हमेशा बोलते रहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है कुछ, तो उनको हर एक काम में गड़बड़ लगती है, ठीक है। तो वो होना ज़रूरी है आपका एटीट्यूड, तभी आप उस चीज़ को डीपली चेक कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको बहुत लाइटली नहीं लेना होगा चीज़ों को, आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप तक देखना होगा, तभी आप केसेस सॉल्व कर पाएंगे आगे अगर आप ज्वाइन करते हैं। तो ये स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा पहले रिटन टेस्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो हम पार्ट 1 की बात करते हैं। ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स, उसके बाद टोटल मार्क्स होंगे आपके 200। इट इंक्लूड्स आपके क्या आएगा एग्जाम में, मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन, जो आप SSC HSSC में आप एग्ज़ाम देते हैं। सिलेबस वही है लेकिन थोड़ा टफ या जो भी है वो लेवल आपका थोड़ा अलग हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें पार्ट 2 की, तो ड्यूरेशन रहेगी 4 आवर्स, ओके, और टोटल मार्क्स होंगे 400। उसके बाद अगर बात करें इंक्लूड्स क्या है, अर्थमेटिक एबिलिटी आएगी, 100 क्वेश्चंस आएंगे 2 आवर के। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 2 आवर्स की, तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन। तो ये आपका बहुत सॉर्टेड है कि ये चीज़ें आनी है और इतने इतने टाइम की आनी है। 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आने हैं और 200 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन से, ठीक है। तो आपको इन दोनों टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा अगर आपका फर्स्ट जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है। देन आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड रखना होगा। लाइक मैं कैसे बताऊँ, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, यस। और वो कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछ सकते हैं, वो आपको कोई टास्क दे सकते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस टाइप से भी हो सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा, ठीक है। आपको बहुत अवेयर रहना होगा मेनली। उसके बाद ये हमारी हो गई है सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म। अभी जो मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो ही, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, अपने रिलेटिव्स को भी बोलिए, सबको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। और गाइस प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस जॉब में इंटरेस्टेड है और कौन कौन इस टाइप की जॉब में इंटरेस्टेड है, कौन कौन इस फील्ड में जाना चाहता है, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे कि मैं इसमें और वीडियो लेके आऊँ तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा बहुत सारा और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसी लाइन में और वीडियोस लेके आऊँ। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।